फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के कुर्ला इलाके में मौजूद हैं। चेंबूर में पेड़ गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद कुर्ला में आज एक बुजुर्ग की मौत हुई है। मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ की एक बड़ी टहनी यहाँ पर टूट कर गिरती है, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। हालांकि परेशान करने वाली बात यह है कि मौत होने के कुछ घंटे के बाद ही आप अगर इस इलाके को देखें तो पेड़ की टहनी को बीएमसी के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने आकर पहले ही साफ कर दिया है, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना हुई हो ऐसा पता ना चले। जो यहाँ पर कचरे की कुंडी है वहां पर वो पेड़ का हिस्सा हटा दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है। मुंबई की मेयर ने एक वीडियो रिलीज किया है। वीडियो रिलीज करके उन्होंने ये कहा है कि मुंबई के लोग सतर्क रहें, क्योंकि पेड़ गिरने की घटना होने की वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी होने के अलावा इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही किस हद तक बढ़ गई है ये आप खुद ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र भानुशाली हैं। सर, साकीनाका की घटना हुई, वहां आपको हमने देखा, यहाँ भी देखा। ये जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, खास तौर पर कुर्ला के हिस्से की अगर बात की जाए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आर्य कॉलोनी में भी अभी इसी प्रकार की घटना हुई है। ज्यादातर इसी हिस्से, इसी पैच में हो रहा है, और ये इलाका भी मुंबई के मेयर के का जो वार्ड है उसी के आसपास का इलाका है। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? देखिए, ये चांदीवली में इतनी लापरवाही है, और महानगर पालिका और हमारे जो लोक प्रतिनिधि है सब सोए हुए, उनको किसी से कोई लेन देन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से नाले सफाई के करोड़ों रुपए के टेंडर निकलते, उसी तरह से बारिश के आगे झाड़ की छटनी करने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर निकलते, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर को मैंने यहाँ पकड़ा, वो बोलता है कि अगर हमको अधिकारी जितने झाड़ बोलेंगे हम उतने झाड़ काटने को तैयार है। तो अधिकारियों ने उनको क्यों नहीं बोला? कैसा है, कोई काम करना नहीं है, डायरेक्ट बिल पास करके ले लेना है। ये सब काम चांदीवली विधानसभा के अंदर चालू है, और बहुत दुर्दैव की बात है कि, दुखद बात है कि झाड़ गिरा, आदमी को लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए, झाड़ कटिंग वाला आया, फटाक से काट के यहाँ पर रख दिया, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इस घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। फिर उसके बाद हम देख लेंगे, कुछ देना होगा हम दे देंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा था कि पहले आदमी मरा, ₹1,00,000 मिला, उसके बाद दूसरा आदमी मरा, ₹10 लाख मिला परसों। अब ये तीसरी घटना है मेरे चांदीवली विधानसभा के अंदर। अब देखते हैं इसको कितना लाख रुपए मेयर देती है। और अभी तक यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आया, ना कोई महानगर पालिका का अधिकारी आया है, और चुने हुए ना कोई लोक प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है। वो अमित साटम वहां खड़ा रह के हंसता है विधान भवन के अंदर। हाँ, मेन हॉल में आदमी गिर गया, हंस रहा है, झाड़ का उसके बारे में हंस रहा है। आज किस बारे पे हंसेगा तू अमित साटम? आज किस बारे में हंसोगे आप, मुझे बताइए। और मैं कह रहा हूं कि मेन हॉल में आदमी गया तो आपने 4 लोगों को निलंबित किया, अब किसको निलंबित करोगे? ये मैं महापौर, उपमहापौर और अश्विनी भिड़े मैडम से ये पूछ रहा हूँ। सर, आप चश्मदीद हैं? जी, चश्मदीद है। बोले तो हम यहाँ से करीबन 30-40 फीट 50 फीट के ऊपर हम खड़े थे वहाँ पे। तो जिस वक्त ये झाड़ जब गिरा ना, तो मैं उधर ही खड़ा था। तो मैंने देखा यहाँ पे झाड़ गिरा है, यहाँ वो बंदे को उनके सर पे लगा मार, और ऐसा लेके तो ताबड़तोड़ उसी आदमी को लेके रिक्शा में लेके डाल के लेके गए वो लोगों ने। बस उसके आगे हमने कुछ नहीं देखा है। अब खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई। हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि मार वो हिसाब से लगा है। हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना प्रसाद जायसवाल। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं, लोग हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके की घटना हुई है, उस घटना का संज्ञान लेने के लिए भी अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। मीडिया धीरे धीरे यहाँ पहुंच रही है। एक बार जब ये रिपोर्ट शुरू होगी, उसके बाद ही ये अनुमान जताया जा रहा है कि वो अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना पर अभी तक प्राथमिक रूप से कोई संज्ञान नहीं लिया है। पुलिस की एक टीम की जो गाड़ी है वो यहाँ पर बाहर है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये पूरी जगह साफ करके यहाँ से हटा दी गई है। जो चश्मदीद हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है ये जो जिस दुकान के सामने ये घटना हुई, उसी दुकान पर भाड़े पर लिया था मृतक शख्स ने। और उसके बाद अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब प्रशासन अभी तक नहीं जागा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे चलकर इस पर कार्रवाई क्या होगी। क्योंकि इसी प्रकार की एक घटना आर्य कॉलोनी में भी दर्ज की गई है, जहाँ एक 18 साल के लड़के की मृत्यु हुई है। इस तरीके की घटनाओं पर कौन संज्ञान लेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन अरुण दुरूरकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई। सर, जिस तरीके की घटना हुई है, एक और शख्स की मौत हो गई है, आप लोग बीएमसी में हैं, आप लोग सत्ता में हैं, जवाब आपको देना चाहिए। क्या हुआ सर? ऐसे है कि एक ने 2 बार दिखा के रिमाइंड भी दे चुका हूँ, मेरे पास लेटर भी है कि ट्रिमिंग प्रॉपर करो करके, लेकिन ट्रिमिंग प्रॉपर हुआ नहीं है। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज हादसा हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई है।
और ऐसी घटना बार बार हो रही है तो वापिस जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। सर, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, निलंबन का प्रेस नोट आएगा, वो हम छाप देंगे और 6 महीने बाद उनकी बहाली हो जाती है। क्या आप लोग गारंटी ले सकते हैं कि जिन्हें निलंबित किया गया है या फिर साकिनाका की घटना में जिस अधिकारी को निलंबित किया गया है, धना जी को, उनका आगे चलकर कोई बहाली नहीं होगा? क्योंकि बहाली की भी रिपोर्ट हम ही छापेंगे। कैसे है, जब निलंबित होता है तभी तो तुरंत 6 महीने में तो नहीं आता। अभी तक तो ऐसा कुछ उदाहरण नहीं है कि किसी अधिकारी को निलंबित करने के बाद में 6 महीने में वापस लिया गया है। यहाँ पर सर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर प्रशासन ने आकर केवल सफाई का काम किया है, कोई पेड़ का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, निशान नहीं दिख रहा है, केवल छुपाने की कोशिश की जा रही है। कैसे मैं वापस बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर ट्री ट्रिमिंग नहीं हुआ है, इसीलिए एक बार नहीं 2-2 बार मैंने खुद, मेरे पास लेटर भी है, 2-2 बार रिमाइंड दिया है कि आप आके यहाँ पे प्रॉपर ट्रिमिंग करके जाओ, लेकिन नहीं हुआ है। सर, गलती किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की? नहीं, गलती तो प्रशासन की है ना। और प्रशासन में सर आप हैं, सत्ता में आप हैं। नहीं, कैसा है, सत्ता में है लेकिन तो भी मैंने मेरा फर्ज निभाया है। मैंने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार रिमाइंड लेटर मैंने दिया है। सर, जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, अब जब मीडिया में ये पब्लिश होगा, अभी तक उनके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। मेयर के एक बाइट आ गई है उनकी बस, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या आप लोग कॉम्पनसेट करेंगे? ऐसा है कि हमारी तो मांग है, कंपेंसेट तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि और किधर किधर झाड़ गिरे हैं, उसके लिए हम लोग अभी देख रहे हैं। सर, ये देखने का काम पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी हुआ है, मैं वापस कह रहा हूँ, पहले भी हो चुका है, नहीं हुआ इसके लिए 2 बार मेरे तरफ से रिमाइंड लेटर जा चुका है। क्या कॉन्ट्रैक्टर पर कोई कार्रवाई होगी? जरूर होना ही चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मांग किया था, चेंबूर में भी खुद गया था मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग मांग क्यों कर रहे हैं? आप तो एक्शन ले सकते हैं, आप सत्ता में हैं। तो एक्शन तो वही बोल रहा हूँ ना कि एक्शन तो आयुक्त ही लेंगे ना। क्या आपका कोई रिकमेंडेशन जाएगा आयुक्त? जरूर जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लेटर देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा, डेप्यूटी मेयर ने कहा था कि उन्होंने एक लेटर दिया था, उस लेटर पर भी कमिश्नर ने कोई काम नहीं किया। आप भी कह रहे हैं लेटर दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो बीएमसी के लोग सो रहे हैं अभी? कैसे है, 4 साल में मैं कहूंगा जो प्रशासक यहाँ पे थे, तो वो 4 साल में अभी तक प्रशासक के मूड से बाहर निकले ही नहीं है, ये तो मेरा दावा है। मुंबई के कुर्ला इलाके में पेड़ गिरने की वजह से बुजुर्ग की मौत मामले में अब मनसे आक्रामक हो गई है। इस वक्त पुलिस और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू है। आप देखिए कि जितने भी मनसे के कार्यकर्ता हैं, इस वक्त उनके ऊपर पुलिस किस तरीके से पुलिस यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस मनसे के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पुलिस के बीच और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त बहस होती हुई नजर आ रही है। मनसे के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने सर पर काली पट्टी बांध रखी है। इस घटना के विरोध में वो जमीन पर बैठ गए हैं। पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारियों के बीच और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त तीखी झड़प देखने को मिल रही है। पुलिस से जवाबदेही मांग रही है, मनसे के कार्यकर्ता जवाबदेही मांग रहे हैं। वहीं इस वक्त ये मांग उठ रही है कि इस घटना को होकर पूरे 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक बीएमसी का कोई भी ऑफिशियल यहाँ तक नहीं पहुंचा है। बीएमसी का कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के बीच में तीखी झड़प और झपट देखने को मिल रही है। यहाँ पर मांग को लेकर यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, आप देखिए पुलिस के अधिकारियों के बीच और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर बहस हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर अब पुलिस और मनसे के लोगों के बीच बातचीत होती हुई नजर आ रही है। मांग ये उठ रही है कि यहाँ पर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप लग रहा है कि यहाँ पर जब घटना हुई तो उसके बाद मनसे के जितने भी कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी बीएमसी का कोई भी ऑफिशियल घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से मनसे के कार्यकर्ता तेज बारिश में आक्रामक हो गए हैं और आक्रामक होकर वो जमीन पर बैठ गए हैं। काली पट्टी बांधकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है पुलिस के बीच और यहाँ पर जो मनसे के कार्यकर्ता हैं उनके बीच ये बातचीत चल रही है कि अब इस मामले में जब तक मुंबई की मेयर मौके पर नहीं पहुंचती या फिर कोई ऑफिशियल वार्ड ऑफिसर यहाँ पर नहीं पहुंचता, तब तक वो लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। यहाँ पर एक गंभीर घटना घटी है, क्योंकि अगर आप देखें तो 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत होती है, उसके बाद ये मामला सामने आता है। वहीं मुंबई के आर्य कॉलोनी में भी आज एक 18 साल के बच्चे की मौत हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बीएमसी और महानगर पालिका क्या कर रही है, क्योंकि मुंबई की मेयर ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके उन्होंने मुंबईकरों से ये अपील की है कि आप अपना ध्यान रखें। तेज बारिश है मुंबई में, जिसकी वजह से पेड़ गिरने की कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम खुद मौके पर मौजूद हैं। कई जगहों पर हमने खुद नोट किया है कि बीएमसी ने कहीं भी पेड़ों की कटाई का काम ठीक तरीके से नहीं किया है। बीएमसी के जितने भी अधिकारी हैं, वार्ड ऑफिसर्स हैं, वो एक तरीके से आराम तलब होकर आराम फरमा रहे थे।
पिछले 4 महीने में जो काम नहीं हुआ उसी का ये परिणाम है कि अब मुंबई के कई इलाकों में इस तरीके की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। निलंबन होगा, अधिकारी निलंबित किए जाएंगे, जब सवाल पूछे जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन न तो नेता इस मामले में आम जनता की सुन रहा है, न अधिकारी इस मामले में आम जनता की सुन रहा है। मरने वाला एक आम व्यक्ति है, 63 साल का वो व्यक्ति है जिसने हाल ही में दुकान भाड़े पर ली थी, नया बिजनेस शुरू करने वाला था। उसका परिवार आज मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है, उसकी अंतिम विधि कल होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 18 साल के युवक की मौत का मामला हो या 63 साल के उस बुजुर्ग की मौत का मामला हो, या मुंबई के साकीनाका इलाके में मैन होल में गिरने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत का मामला हो, या चेंबूर में 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत का मामला हो, इसमें जवाबदेही कौन तय करेगा? एक्शन लेने की बात हर कोई कर रहा है, अधिकारी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद क्या वो कार्रवाई स्थिर रहेगी? क्या जिन्हें निलंबित किया जा रहा है, क्या सरकार, प्रशासन और गवर्नमेंट ये गारंटी लेगी कि उन्हें वापस बहाल नहीं किया जाएगा? महेंद्र जी, यहाँ पर पुलिस और आप लोगों के बीच एक झड़प हुई, बहस हुई, अधिकारी कोई भी बीएमसी का अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। क्या मांग है आप लोगों की? किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, हमारी पुलिस के साथ में कोई झड़प नहीं हुई, पुलिस अपना काम कर रही है। जहां पर अधिकारी और लोक प्रतिनिधि ने पहले आना चाहिए, उसके पहले मुंबई पुलिस यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन विनोबा भावे के सब अधिकारी यहाँ पर आ गए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि एक आदमी की जान चली गई, 4 घंटे हो गए, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। इस मैटर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण चलने नहीं देगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हम इसका निषेध करते हैं। इसके विरोध में मैं रोड पे बैठने वाला था, लेकिन साहब ने मुझे कहा आप यहाँ बैठिए। अब हम यहाँ बैठ गए। अगर महापौर, उप महापौर, मैंने साहब को कहा है, साहब अगर 15 मिनट बोला, मैं आधा घंटा बोल रहा हूँ, अगर आधे घंटे में नहीं आए तो मैं रोड के ऊपर जाके बैठूंगा। पुलिस से मेरी विनती है, इन लोगों का विरोध करने दो। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये लोग उठेंगे नहीं, ये सोए हुए, इनको जगाना है। जीआर निकालने की बात कर रहे थे मैं वही कह रहा हूँ कि हम मेन हॉल देख के चले कि हम झाड़ देख के चले, हमें समझ में नहीं आ रहा है जनता को, चांदीवली की जनता क्या करे। इससे अच्छा एक जीआर निकाल दो कि 4 महीने बारिश में ना कोई घर से बाहर निकले, स्कूलों को छुट्टी, ऑफिस में छुट्टी, सब घर में रहो। ऐसा कुछ जीआर निकाल दो, आप भी सुखी, हम भी सुखी। नहीं तो कल कौन मरेगा, आने वाले वक्त कल कौन होगा वो किसी को पता नहीं है। बहुत गलत हो रहा है। मुंबई के कुर्ला में जिस शख्स की मौत हुई है 63 वर्षीय, उनके दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? हुसैन भाई खान भाई वाला। ये जो दुकान उन्होंने ली थी अभी भाड़े पर, वो किस लिए ली थी? क्या बिजनेस करने वाले? हार्डवेयर के बिजनेस के लिए ली थी उन्होंने। इसके पहले क्या काम करते थे? वो हार्डवेयर में सर्विस करते थे। मैंने उसको रखवाया था मेरे नल बाजार में, HM मेटल करके है दुकान हार्डवेयर का, वहाँ पे काम करते थे आज 15 साल 16 साल से। उनका परिवार इस वक्त कहाँ है? उसका परिवार मोहम्मद स्टेट में BKC के पास, ट्रेड सेंटर के बाजू में जारी। फिलहाल ये जो घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो मेरे घर पे था। मेरे को 11 बजे कॉल आया कि ऐसा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तब जाके मैं भाभा में गया चेक करने को, तो भाभा से पता चला कि यही फौजिया हॉस्पिटल में है, वहाँ लेके गए। तो फिर वहाँ जाके देखा तो डेड बॉडी मिली मेरे को, मेरे दोस्त का। तो 40 साल से हम लोग साथ में रहे। अभी जब पता चला कि यहाँ पे आया है तो बोले मैं इधर आया। वहाँ फौजिया में 2 घंटे से वहीं पे था। तो वहाँ से ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि जब तक यहाँ खत्म नहीं होगा प्रोसेस तब तक बॉडी नहीं देंगे, सबको आगे बढ़ेगा नहीं, सबको बॉडी नहीं दिया जाएगा। अभी क्या करना है क्या नहीं है, तो कब बॉडी देगा, हम लोग तो परेशान है। हमारा आदमी तो हमारा क्या है ना, तो उसके लिए तो फिर जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा ना। एक तो बारिश का टाइम है तो सब हैरान है, सब उसके रिश्तेदार भी हैरान है, सब हम लोग भी सब हैरान है। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, पूर्व मेयर यहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन मौजूदा मेयर अभी तक नहीं पहुँच पाएंगे। रियल महापौर, ऐसा उन्होंने मुझे आज अब भी कहा, मैं रियल है और रियल महापौर तो है ही है, मैं रियल महापौर है। ठीक है, मैं आपका आदर करती हूँ, आप रियल महापौर है, अधिकार तो है ही है, लेकिन बिना जिम्मेदारी भाग लेने वाली महापौर है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो, ये स्कूल है और संडे है, बाल वो बच्चे वो जो अपने बच्चे के जो पेरेंट्स है वो भगवान को धन्यवाद कहते होंगे। रियल है तो आगे आके काम करो ना। मैं तो माझी हूँ, मुझे महापौर रियल माझी, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरे वार्ड में 5-6 गिर गए, 8-10 घर बाधित हुए,
हमने ली जिम्मेदारी, आपका घर का पतरा आपका सब करके देंगे। और कोस्टल में गए, कोस्टल में भी काम कर रहे। मैं भिड़े मैडम का आदर करती हूँ, काम करने वाली हमारी आयुक्त है, लेकिन उसके नीचे जो सब अधिकारी है, जो रोड के अधिकारी है, पहले उनके ऊपर कार्रवाई करो। मैम आप कह रही हैं आयुक्त काम कर रहे हैं, ये वहीं डिप्टी मेयर का कहना है कि आयुक्त ने ही अपना काम ठीक से नहीं किया। देखो उनके अनबन मुझे पता नहीं, अनबन है उनमें। आयुक्त आदेश देती है, उसके नीचे एएमसी किधर है दिख रहे? आयुक्त तो जिम्मेदारी धरते तो एएमसी किधर है? एक भी एएमसी जगह पे नहीं है क्या? आपने देखा है क्या? महापौर तो रहने दो, लेकिन एएमसी किधर है? घटना को लेकर 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक ना ऑफिशियल पहुंचा है ना मुआवजे की घोषणा हुई है। क्या मांग करेंगे आप? मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्ट से तय हुआ है 6 लाख का। बाकी महापौर की जो कुछ बहुत मुद्दात हेतु वो 10 लाख 20 लाख देना चाहिए, 50 लाख देना वो है, लेकिन देना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने वो सख्त किया है। और हम लोगों ने कोर्ट में मांग की थी कि जब भी हादसा होता है तो उनको खुद तो मुआवजा दे दो। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।